गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 10 राम का भरत को संदेश पढ़ेंगे। राम का भरत को संदेश इसे तुलसीदास ने लिखा है और ये प्रसंग तब आता है जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला होता है और 14 वर्ष वनवास के लिए जब वो जंगल को निकलते हैं और इस बात का जब भरत को पता चलता है तो भरत सभी गुरुजन और माँ सीता के जो पिताजी हैं राजा जनक जी के साथ और प्रजा के साथ सभी लोग राजा को मनाने के लिए जंगल जाते हैं ताकि राम को वापस राज्य में लाया जा सके। और रोते हुए भरत राम को मनाने के लिए उसके पास जाते हैं, तब ये प्रसंग आता है और इसे दोहे और चौपाई के रूप में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि भरत और राम के बीच क्या संवाद हुआ था, क्या संवाद हुआ। उनके बीच के संवाद को हम लोग चौपाया और दोहे के रूप में जानने का कोशिश करेंगे। तो प्रथम दोहा है, जब राम अपने भाई भरत को देखते हैं, उसके छल रहित बातों को सुनते हैं, निश्चल प्रेम को देखते हैं। तो पहला दोहा है, दिन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले रामु प्रवीण। यानी इसका अर्थ है श्री राम अपने भाई भरत के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुसार उन्हें बात बोलते हैं कि मैं तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं पिता के आज्ञा का अवज्ञा नहीं कर सकता हूँ। मैं उनके आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष का वनवास मैं भोगूंगा ही। तो हे भाई, तुम्हें जो है अपने राज्य वापस लौट जाना चाहिए। और उसके छल रहित वचन सुनकर राम जी उन्हें कुछ बात कहते हैं, बोलते हैं कि देश के अनुसार देश को कैसे चलाना है, राज्य को कैसे चलाना है। तो इसे कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं और चपाई के रूप में उसे कुछ ज्ञान की बातें देते हैं। और भरत जो है श्री राम से आग्रह करते हैं कि उन्हें कुछ बात बताए जिससे कि वो राज्य पर शासन कर सके, राज्य को सुचारू रूप से चला सके। तो पहला चौपाई आता है, तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि निरूपी घर बन की। कहने का मतलब है कि हे भाई, तुम्हारी मेरी और परिजन की यानी प्रजाजन की और वन की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इनकी चिंता जो है गुरु राजा जनक जी और वशिष्ठ जी के ऊपर छोड़ दीजिए। जब तुम्हारे साथ गुरु हैं, राजा जनक जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, तो हमें और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा चौपाई क्या है, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्ही सपने नु कलेशु। कहने का मतलब है जब हमारे सिर पर जब गुरु विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, मिथिलापति जानकी जी हैं, तो तुम्हें और हमें स्वप्न में भी क्लेश के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा। जब गुरु विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ जी हैं और मिथिलापति जानकी जी हैं, तो हमें और तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला चौपाई देखते हैं, मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थ सुजतु धर्म परमार्थु। कहने का मतलब है कि हमारा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ, स्वास्थ्य या परम धर्म यह है कि जो आज्ञा मिला है उस आज्ञा का, धर्म का पालन करना है और आगे का कुछ नहीं सोचना है। अगला चौपाया आता है,
पितु आयसु पालहि दु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। कहने मतलब है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि लोक और वेद के अनुसार यही राजा की भलाई है। तो लोगों के लिए यही भलाई है कि, और वेद के अनुसार और राजा की यही भलाई है कि हम लोग दोनों भाई को पिता की आज्ञा का पालन करना है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलहु कुमग पग पर ही न खाले। यानी गुरु पिता माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करें। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो भी हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारे सर पर हाथ है, गुरु का है, माता पिता का है, गुरु वशिष्ठ का है, और जानकी राज यानी माँ सीता के पिता का है। तो हमें और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग बुरे मार्ग पर चलेंगे भी तो हम लोग गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर बड़ों के हाथ है। बस हमें बड़ों का आज्ञा का पालन करना है। अगला चौपाया है, अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवधि अवधि भर जाई। यानी ऐसा विचार करके सारा विचार दूर करो और अयोध्या की अवधि यानी वनवास की अवधि पूरी होने तक राज्य का पालन करो। ज़्यादा सोच विचार मत करो, अयोध्या चले जाओ और वनवास की जब तक अवधि समाप्त नहीं हो जाती है तब तक राज्य का पालन करो। अगला चौपाई है, देशु कोसु परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छुरभारू। यानी देश, खजाना, परिजन और परिवार की रक्षा करो, गुरु के चरणों की धूल को भार मानो। जैसा गुरु जी कहते हैं उनके अनुसार कार्य करो। देश, खजाना और परिजन जो प्रजाजन जो हैं और परिवार है उनकी रक्षा करो। तुम मुनि मातु सचिव सिखमानी, पालहि पुहु प्रजा राजधानी। यानी तुम मुनि, माता और मंत्री की शिक्षा को मानो और पृथ्वी, प्रजा व राजधानी की रक्षा करो। यानी तुम मुनि की बात मानो, माता पिता जैसा बोलते हैं, मंत्री जैसा बोलते हैं, उनके शिक्षा को मानो और अपने प्रजा, अपने राजधानी, इस पृथ्वी की रक्षा करो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आगे का दोहा और आगे का चौपाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।